हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जो लिखा हुआ है उसके बाद तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये है एनसीईआरटी दिल से की पीवाईक्यूएस सीरीज। इस पे सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाऊंगी। मेरा नाम डॉक्टर नीतू भावनानी है। इस पे सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि और फाइन और दिग्गज एजुकेटर्स भी इस सीरीज को पढ़ाएंगे। कृषि मैम, भास्कर सर, मनोज सर। ठीक है, तो इसमें क्या स्पेशल है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम लोग पहले क्या करें, एनसीईआरटी दिल से को दिल से ही कनेक्ट करना है, दिल से और दिमाग से, क्योंकि नीट के एग्जाम में दिल ब्लड सर्कुलेशन के क्वेश्चन में आएगा, लेकिन दिमाग से ही सोचोगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सीरीज। ओके, तो ये हमारा आज हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं। सीरीज इन द सेंस कि चलता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास 11th का हम लोग द लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन देखते हैं, और क्या स्पेशल है इसमें वो आपको क्वेश्चन के तुरंत बाद पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नाउ सेलेक्ट द करेक्टली रिटन specific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. I am repeating the question again. Select the correctly written specific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. मैंगो का जो नॉमेनक्लेचर है वो कैरोलस लीनियस ने किस तरीके से दिया था, कौन सा सबसे सही है। देखिए, हम इसके थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि किस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, और एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से, जिससे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में भी आ जाए और स्टूडेंट्स को पता चले कि वाकई में एनसीईआरटी की महत्वता या इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम आगे जाते हैं, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 5 है। इस पे आप ध्यान से देखिए, सी इट केयरफुली। Name of the author appeared the specific epithet at the end of the biological name and it's written in an abbreviation. Example, Mangifera indica Linn. This is actually indicating the true way of writing the binomial nomenclature for an organism. The first name indicate the genus name and the second नेम इंडिकेट द स्पेसिफिक नेम, और दोनों नाम के बाद हम लोग साइंटिस्ट करने में एब्रीविएशन लिखते हैं। तो इफ यू सी Mangifera indica Linn, that means Mangifera is the genus name for the mango, indica is the species name for the mango, and Linn is the scientist Linnaeus जिन्होंने इनका नाम दिया। मैंगो का जो बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम क्या है, Mangifera indica। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, इसका हिसाब से कौन सा प्रॉपर आंसर करेक्ट होना चाहिए। द करेक्ट आंसर विल बी C1, Mangifera indica Linn। चलिए देखो कितनी इंपॉर्टेंस है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन उठा है, तो पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ भी लोगे और टेंशन भी खत्म हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्सीडे। 2021 नीट का क्वेश्चन है। पैटर्न समझते चलो क्वेश्चन का, धीरे धीरे तुम्हें भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तभी तो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों को पकड़ बना पाओगे, सिर्फ बायोलॉजी थोड़ी सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास हॉपर। नाउ दिस क्वेश्चन डायरेक्टली टेक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। पेज नंबर 8 पर एक बड़ी खूबसूरत सी टेबल दे रखी है। पेज नंबर 8 पर एक बड़ी खूबसूरत टेबल दे रखी है, उस टेबल को ध्यान से देखिए और उस टेबल में से ही आप खुद आंसर निकाल लेंगे। चलिए, कहां पर फैमिली मस्सीडे दे रखी है, इधर। तो किस फैमिली से रिलेटेड इस ऑर्गेनिज्म की बात करिए, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो या वीट। इट इज सिंपल हाउस फ्लाई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्सीडे। इट इज बी ऑप्शन, हाउस फ्लाई। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। देखो अब अगेन यही क्वेश्चन मॉडिफाई करके 2016 में पूछा गया था। ईयर थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि क्वेश्चन को हल्का सा सिर्फ चेंज कर दिया और नीट में बढ़िया क्वेश्चन बन गया। तो अगर हमने एनसीईआरटी की ये टेबल पढ़ ली और मैन, हाउस फ्लाई, कॉकरोच या किसी और जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से मुझे पूछ लिया कोई क्वेश्चन, तो क्या मैं नीट में ये क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता या कर सकती? क्या मैं जबरदस्ती नेगेटिव मार्किंग करूंगा या करूंगी? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू फैमिली अगेन इफी होमिनिडे, साइप्रिनिडे, कैलिफोर्निडे या मस्सीडे। ठीक है, चलिए, ये भी एनसीईआरटी की सेम आपकी टेबल 1.1 जो कि ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को शो कर रहा है कि किंगडम क्या है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज को दर्शा रहा है। ठीक है क्या होगा? अगेन हाउस फ्लाई हैज अ फैमिली मस्सीडे, तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? डी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन, मस्सीडे। ठीक है, चलिए, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो कलर फिर व्हाइट ही ले लेते हैं। चलिए, बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स, अच्छा यहाँ पे भी एम्स है और ये एम्स 2016 में पूछा गया है। बायोसिस्टेमेटिक्स, बायो मतलब बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, एंड सिस्टमेटिक मतलब किसी भी चीज को सिस्टम से समझना, उसकी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करना। चलिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल, जो हमें बाहर से दिखते हैं, नाक, नक्श। डेलिमिटिंग वेरियस टेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। टेक्सा तो हम हटा ही नहीं सकते, अगर हम टेक्सा हटा देंगे तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एस्टैब्लिशिंग फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी मतलब आपके पूर्वजों से रिलेटेड चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि हमारे पास मम्मी पापा के कैरेक्टर हैं और उनके कैरेक्टर दादा दादी से हैं, तो हमारे भी दादा दादी से मैच करेंगे। आइडेंटिफिकेशन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। साइटोलॉजिकल मतलब सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 6 में से डायरेक्टली उठाया गया है, ध्यान से देखिए। The scope of systematic was later enlarged include identification, nomenclature and classification. Systematic takes into account evolutionary relationship between organism. Basic क्या है? सिस्टमेटिक में जब हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उसको ग्रुप में डाल रहे हैं या नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो अगर इस लाइन को पकड़े तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट इज C1। ठीक है, चलिए, नाउ स्पीशीज आर कंसिडर्ड, एम्स 2021 में पूछा गया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए। इट इज अ रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये एक स्पीशीज क्या है? एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। ठीक है, और देखा जाए तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक सेकंड कंपोनेंट है जिसे स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। ठीक है, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, द आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट तो पूरा मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, डिवाइस, टेक्सोनॉमी। अब देखो, लगभग इन तीनों पे तुम फोकस करोगे कि कौन सा आंसर सही हो। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से इसको निकाला गया, देन वी विल सी द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान से देखिए, पेज नंबर 7 पे सब टॉपिक 1.2.1 में भाई कंठस्थ हो जाएगी तुम्हारी एनसीईआरटी, दिलो दिमाग पर छा जाएगी। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी दिल से है। चल इसको देखो, taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species। ठीक है, होमो, जैसे हम कह रहे कैट है, तो कैट 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 दिख रहे हैं तो वो कैट की स्पीशीज है।
डॉग 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 दिख रहे हैं तो वो डॉग की स्पीशीज है, मतलब डॉग एक अलग स्पीशीज है और कैट एक अलग स्पीशीज है, हम एक अलग स्पीशीज है, एलिफेंट एक अलग स्पीशीज है, ठीक है ना। इसको ढंग से देखो तुम्हें समझ में आएगा। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. ऑप्शन कहीं ना कहीं आ रहा है। Let us consider Mangifera indica. अब ये नाम दे रखे हैं, अब आप खुद सोचो कि अगर ये नहीं होगी तो बाकी क्या होगा। अगर ये नहीं होगी तो बाकी क्या होगा। सिर्फ लोएस्ट यूनिट है क्या, ये एक बेसिक यूनिट है, ये एक बेसिक यूनिट है और रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्पीशीज को लेके चलोगे, ठीक है, तो बहुत सारी स्पीशीज ही फिर जीनस में आएंगी ना। तो आगे अगर आपको पूरा टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची फॉलो करना है तो स्पीशीज तो होनी ही चाहिए ना। आप कैसे ऑर्गेनिजम्स को बांटोगे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज में, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब इन दोनों में बेस्ट आंसर ये वाला है। नाउ नीट 2016 का क्वेश्चन इन बायनोमियल, मतलब नोमेनक्लेचर से बहुत क्वेश्चन उठे हुए हैं, देखो। In binomial nomenclature, the first and second component represent genus and species, genus and class, species and genus, या फिर kingdom and class, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को ढंग से नाम दो, ऐसे मत बोलो ए तू हट जा, ए तू हट जा। गिव देम डिग्निटी, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम देते हैं तो हम दो नाम देते हैं। चलिए, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 4, एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 में ध्यान से देखिए दे रखा है, देखो, ठीक है। ये रहा, biologists follow universally accepted principle to provide scientific name which has two component। पहला component क्या है, जेनेरिक नेम जीनस, और दूसरा component क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, आंसर होगा नंबर 1, फर्स्ट कंपोनेंट जीनस, ठीक है, जिसको जेनेरिक नेम भी कहते हैं। एंड दिस इज सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है ना। बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी नीट 2013 का क्वेश्चन है। पहले आइडेंटिफाई करिए, कैरेक्टराइज करिए ऑर्गेनिज्म को, क्लासिफाई करिए, नोमेनक्लेचर दीजिए। पहले कैरेक्टराइज करिए, फिर आइडेंटिफाई करिए, क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर दीजिए। पहले क्लासिफिकेशन करिए, फिर कैरेक्टराइज करिए, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर दीजिए, या पहले ही नाम दे देंगे हम। पहले हम ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे कि क्या है, ये प्लांट है कि एनिमल है, पकड़ लिया, फिर हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। चारों में से क्या होगा, मैं तो पूछ रही हूं ना आपसे। देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की इस लाइन से निकाला गया। ये देखो, ये पूरा का पूरा पेज दे रखा है। अब आप खुद सोचो कि कैसे, किस तरीके से एग्जामिनर ने इसमें से निकाला। चलिए देखते हैं। चलो, we should remember here, मतलब कॉन्सेप्ट देखो, that as we explore new areas even new organism are continuously being identified। तो पहले क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन। नाउ उसके बाद as stated earlier there are millions of plants and animals in the world, okay। उसके बाद आपने क्या किया है इसका, hence there is a need to standardize the naming of living organism, ठीक है, the organism correctly। This is identification in order to facilitate the study, number of scientists have established to assign a scientific name। तो अगर देखो, ये इतना आसान नहीं कि हमेशा ही लाइन टू लाइन निकले। आप खुद सोचो, पहले आप क्या करोगे, पहले आप ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को देखोगे
फिर उसके बाद उसे आइडेंटिफाई पकड़ोगे कि वो प्लांट और एनिमल है, फिर उसे ग्रुप में डालोगे, उसके बाद उसका नाम दे दोगे। तो आप पहले क्या करोगे? पहले कैसे पहचान लोगे? देखोगे उसके बाद ही तो पहचानोगे ना। Now, few rules are written below regarding binomial nomenclature. Identify the wrong one. इन क्वेश्चंस पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। एम्स 2000 का क्वेश्चन है रॉन्ग वन, गलत वर्ड, जो गलत सेंटेंस है ना, आप उसको निकालो। गलत क्या है? बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स. जेनेरिक स्पेसिफिक नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स. जेनेरिक स्पेसिफिक नेम व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइन. ऑल आर करेक्ट. ये एनसीईआरटी की, देखो इस पेज नंबर 5 से पूछा गया है, इसमें रूल्स दे रखे हैं। देखो, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन इटालियन, रिटन इन इटैलिक्स। अगर हम पीछे देखें तो ये तो सही है, हमें तो रॉन्ग वन पकड़ना है, समझ रहे हो। उसके बाद फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस व्हाइल सेकंड डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, ओके. Both words in biological name and handwritten are underlined. Okay, ये भी सही है. अब एक और लास्ट देख लो. The first word denoting the genus start with capital letter. मतलब जो जीनस है, मतलब सपोज करो मैंगो का मैंने नाम दिया मैंजीफेरा इंडिका, तो जीनस का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है और स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है. तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूंगी तो दोनों कभी भी कैपिटल नहीं हो सकते हैं. तो रॉन्ग वन कौन सा है? बी वाला. नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये पहचानना है कि सही कौन सा है. सही स्टेटमेंट कौन सा है स्टूडेंट्स? चलिए, biodiversity refers to the number and types of organisms present on earth. Local names would vary. Number of species इतना count बोला गया है 1.7, 1.8. International Code for Botanical Nomenclature provides scientific names for plants. या nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. अब भाई अभी तो देखने पे लग रहा है कि सभी सही, पर अगर एनसीईआरटी से देखा जाए कि कहाँ से लिया गया है तो देखो, ये पूरे पैराग्राफ में से गजब का क्वेश्चन उठा लिया. देखो, डाइवर्सिटी का आंसर सही है, ये उठा लिया. ठीक है, लोकल नेम्स वुड वेरी, ये उठा लिया है ना. ऑल अराउंड इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, ये वाला उठा लिया. ठीक है, और क्या क्या देख सकते हो तुम? देखो, लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, ये आपका पेज नंबर आपका कौन सा है? 4 और 5. पेज नंबर 4 और 5 से इसके कॉन्सेप्ट निकाले गए हैं. ठीक है, नीड टू स्टैंडर्डाइज, एक मिनट, नीड टू स्टैंडर्डाइज नोमेनक्लेचर होगा तभी तो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेक्टली व्हेन वी नो द ऑर्गेनिज्म. तो भाई पेज 4 और 5 को अगर ध्यान से देखें तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज. तो ये रहा आपका आज के क्वेश्चंस. अगली बार मिलेंगे स्टूडेंट्स. मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, एनसीईआरटी की आपको इंपॉर्टेंस पता चली है कि एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, करनी है. तो हमारे साथ जुड़िए, इसमें करिए इसको, एनसीईआरटी लगाते चलो, देखना कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी बूस्टअप होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बार मिलते हैं. थैंक यू सो मच.